फरकान, आप मुझे बताएंगे आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आए हैं, बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं। कॉफी? नहीं 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 नहीं, सुबह से बहुत सस्पेंस है और मैं और वेट नहीं कर सकती। ओके, इफ यू इंसिस्ट तो बता देता हूँ। क्या? एक्सक्यूज मी। What? Ta-da! Thank you. Excuse me everyone. आज मिस मैविश की बर्थडे है, so I want के सब मिलकर सेलिब्रेट करें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mahwish. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much everyone. Thanks फरकान। आपको मेरा बर्थडे याद था? बर्थडे याद था, लेकिन आई वांट के कुछ स्पेशल करूं, इसलिए सरप्राइज दे दिया। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं विश, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी ठहर सी गई है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कैन यू प्लीज कम? Oh my God. Will you marry me? Thank you, Mahwish. Thank you so much for accepting my proposal. You're welcome. केक कट करें? चलिए। प्लीज सब लोग यहाँ आ जाएं, केक काटते हैं। थैंक यू। To you, happy birthday to you, happy birthday dear Mahwish, happy birthday to you. Thank you. Excuse me. ये प्लीज सर्व कर दें सबको। थैंक यू।
मिलाएं बच्चों से। जी, खुश थे बच्चे बहुत वहां पर। आज हमाद को बच्चों के साथ वैसे ही खेलते देखा जैसे पहले खेला करते थे। रामीन और सारिफ के चेहरे पे वही वही पुरानी खुशी थी अम्मी आज। चल, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई ना कि बच्चे वहाँ खैरियत से हैं और हमाद उनका बहुत ख्याल रख रहा है। सच कहूँ तो अम्मी तसल्ली है भी और नहीं भी। जब तक हमाद बच्चों के साथ है तब तक तो ठीक है, लेकिन वो औरत, उस पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। आज एक अजीब सा जुनून देखा उसकी आंखों में, एक अजीब सा गुस्सा देखा है मैंने। जताना चाह रही है जैसे मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों का ख्याल रख सकती है वो। डर लग रहा था अम्मी मुझे उससे। तुम्हारी कोई बात हुई उससे क्या? धमकाने की कोशिश कर रही थी मुझे, लहजे में वही नफरत, वही जहर। अम्मी मुझे समझ नहीं आता कि हमाद उसके साथ रहते हुए भी उसका असली चेहरा क्यों नहीं पहचान पा रहा। क्यों अब तक उस पर इतना भरोसा करते हैं वो? तो क्या रही थी वो? क्या कह सकती हो? वही कि मैं बच्चों के जरिए हमाद को उससे छीनने की कोशिश कर रही हूँ, उससे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। और क्या कह सकती है? तुम फिक्र ना करो बेटा, डर बोल रहा है उसका। वो जानती है सच्चाई की रोशनी छुपाए नहीं छुप सकती। तुम देखना, एक दिन इसका यही डर और खौफ उससे कोई ऐसी गलती कराएगा कि उसके चेहरे का नकाब हमाद के सामने से उठ जाएगा, और फिर उसको एहसास होगा अपनी गलती का। एहसास हो भी गया तो हासिल क्या होगा अम्मी? हाँ, जो कुछ बिखर चुका है क्या उसे दोबारा समेटा जा सकता है? नहीं ना। जो कुछ मेरे अंदर का टूट चुका है क्या उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है? दिल से दुआ देती हूँ उन्हें कि हमेशा खुश रहे एक साथ। वक्त ये गुजरे सांसें गिन गिन हारी कि तेरा फरियाद करेगी जो दुखा ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। स्टडी करते इसको तो। एक मिनट में वास्ता करो। हेलो, जी जी मैं अभी आ जाती हूँ। ओके, हाफिज। कहाँ जा रही हूँ? अम्मा रिपोर्ट्स आ गई, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बच्चे घर पे अकेले हैं, पता नहीं है तुम्हें हमाद का। मैं जाती हूँ, इंशाल्लाह खुशखबरी लेके आऊंगी। बासु, जैसे ही रिपोर्ट मिले ना फौरन मुझे बताना। इन मनहूसों की तो चौकीदारी करनी पड़ेगी, मुझे क्या पता था। तो मैं भी साथ चलती। चल जल्दी से जा। हाय, क्या हो गया? ये बदल ही गया।
कितनी क्यूट बेबी की तस्वीर लगी हुई है ना। बता भी दें, आप तो बस देखी जा रही हैं। मिस नाज़नीन, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज उसे ठंडे दिल दिमाग से सुनिएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जी मैं सुन रही हूँ। मिस नाज़नीन, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इनफैक्ट सॉरी टू से आप कभी मां नहीं बन सकती। आप एक बार ठीक से देख लें, आप लोग की मशीनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिलैक्स। कहाँ से पता चलता है, मुझे दिखाएं। जल्दी बताएं ना। मैं देख चुकी हूँ। कौन सा वाला कागज है, बताएं तो। प्लीज रिलैक्स। मिस नाज़नीन, रिलैक्स करो। नाज़नीन, तो भारी भारी दरवाजे लगाए मैं। अरे नाज़ो, आ गई तू? है? अरे संभल के, आराम से आराम से। क्या कहा डॉक्टर ने? मिस नाज़नीन, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप कभी मां नहीं बन सकती। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? बता तो सही, कुछ बोल तो। नाज़ो, ए नाज़ो, क्या हुआ नाज़ो? बता तो सही कुछ मुझे, हैं? अरे मुझे नहीं बताएगी माँ को? माँ अभी यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं। मैं क्यों चली जाऊँ? मैं तो खुशखबरी सुन के जाऊंगी। लो भैया, यहाँ बैठी हूँ मैं। बताओ जल्दी से, क्या हुआ है? कुछ बता ही नहीं रही तू। अरे नाज़ो, कुछ तो बोल। कोई खुशखबरी नहीं है, और ना ही कभी हो सकती है। क्या बकवास कर रही? तेरे मुंह में खाक। मैं मां नहीं बन सकती अम्मा कभी। पागल होगा वो डॉक्टर, उसे क्या पता। हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको चेकअप कराएंगे। तू क्यों परेशान हो रही है? चलना मेरे साथ, तू, मैं लेके जाऊंगी तुझे। कोई फायदा नहीं है कहीं भी जाने का। सारे टेस्ट करा के आई हूँ, सारी रिपोर्टें दिखवाई है मैंने। हाँ? ये लो, गई भैंस पानी में। ये हमारा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। यानी कि अब हम्माद जो है वो अपनी सारी जायदाद और सारा रुपया पैसा अपने इन 2 औलादों के नाम करेगा। हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अम्मा तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा और तुम्हें पैसों की पड़ी है। अरे हमारे पे भी तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हम जो इतनी आस लगा के बैठे हुए थे वो भी तो मिट्टी हो गया सारा। नाज़ो,
मैं कह रही हूँ, मुझे इस डॉक्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी मान, हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। चल मेरे साथ चल। अम्मा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी जाओ यहाँ से। अरे क्यों? बल्कि तुम ना जाओ, नहीं जाती। नाजो, सत्यानाश जाए। क्या क्या सोच रखा था मैंने, सब मट्टी कर दी। मांझी निकली। क्या हुआ बेटा? हाथ क्यों रोक लिया बेटा? खाना खाओ ना। कैसे खाऊं मम्मी? मेरे बच्चों को बहुत पसंद थी बिरयानी मेरे हाथ की। कहते थे अम्मी आज आपने बिरयानी बनाई है, मेरी प्लेट में पहले डाले। ऐसा लगता है जैसे अभी भाग के आएंगे यहाँ से, कहेंगे अम्मी हमारी पसंद का ना पास्ता बनाइए। नहीं अम्मी आज पास्ता नहीं, लूडो खेलते हैं। फिर कहेंगे, दोनों लड़ेंगे कि नहीं आज मम्मा हमारे साथ सोएंगी, नहीं मम्मा हमारे साथ सोएंगी। आज अम्मी हमें मजेदार सी कहानियां सुनाएंगी। अब कोई कहता ही नहीं है कुछ भी के कितना सन्नाटा सा हो गया इस घर में। खाली हो गया बिल्कुल अम्मी, उनके बगैर, मेरे बच्चों के बगैर। मैं जानती हूँ तुम बच्चों को बहुत मिस करती हो बेटा। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। आंटी, आंटी। हाँ फुरकान बेटा, इधर ही आ जाओ, हम लोग खाने की टेबल पर हैं। अब सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, बैठो, सही वक्त पे आए हो। बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिरयानी बनाई है? थैंक यू बेटा, अच्छी तरह से लेना, तकल्लुफ नहीं चलेगा यहाँ पे। आंटी आप फिक्र ना करें, पेट भर के खाऊंगा। कहते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो आप भी कोई लड़की ढूंढ लें जो आपके लिए रोज खाना बनाया करे। वाह भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा, तो क्या तुमने लड़की ढूंढ ली है या ये जिम्मेदारी तुम रिदा को और मुझे देना चाहते हो? एक्चुअली आंटी, लड़की तो पसंद कर ली है, लेकिन आपकी रजामंदी चाहिए। एक्चुअली आप मेरी बड़ी हैं ना, तो आपकी परमिशन तो लेना होगी ना। बात तो सुनो इसकी। कौन है लड़की? क्या नाम है? क्या करती है वो लड़की को आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपकी दोस्त है महविश। क्या? महविश? जी। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। महविश तो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे बड़ी खुशी है सुन के। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। चलो भाई, वहां लड़की राजी, यहाँ आप दोनों राजी, फिर देर किस बात की? शादी की तारीख पक्की करें। क्या ख्याल है रिदा? रिदा? जी हाँ, जैसा आपको ठीक लगे अम्मी।
मिस नाज़नीन, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ उसे ठंडे दिल दिमाग से सुनिएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जी मैं सुन रही हूँ। मिस नाज़नीन, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इनफैक्ट सॉरी टू से आप कभी माँ नहीं बन सकती। क्या होगा जब कुछ ही अरसे में हमाद पे ये झूठ भी खुल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और ये भी कि मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। कहाँ फंसा दिया मुझे अम्मा ने। अम्मा की वजह से इतना बड़ा झूठ बोल दिया, और ऊपर से ये बच्चे। सोच नाज़नीन, कुछ तो सोच। कैसे निकालूं खुद को इस मुसीबत से। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का अच्छा किया वक्त पे आ गई यहाँ, वरना ऑफिस निकल जाता मैं। चलिए मैं बच्चों को बुला। रामीन, सालिम, नाज़नीन। सलाम बेबी जी। नाज़नीन, ये रज़िया हैं, मैंने इन्हें बच्चों का ख्याल रखने के लिए हायर किया है, तो तुम्हारी भी घर के कामों में हेल्प कर दिया करेंगे। आइए आइए। रामीन, सालिम, ये रज़िया आंटी हैं, और अब से आप लोगों का ख्याल रखेंगी, इसी घर में रहेंगी, तो इन्हें प्लीज तंग नहीं करना। क्या? चले जाएं, अपना कमरा दिखा दूं, आप चाहें कमरा। जी साहब जी। आए रज़िया आंटी। चलो। अब तुम्हें थोड़ा मौका मिलेगा अपना ख्याल रखने का, कोई भी छोटा मोटा काम तो इनसे हेल्प ले लेना, ज़्यादा एक्सर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, मुझे मेरा बैग लेना है और तुम्हें रेस्ट करना। मैं यू रेस्ट, बच्चों के पास रज़िया है, और मैं भी कोशिश करूंगा ऑफिस से जल्दी आ जाऊं। ओके बाय। बाबा बाबा। अरे आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? बाबा क्या आप हमें प्लेलैंड लेकर जाएंगे? तो प्लेलैंड जाना है आप? यस बाबा। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाबा आप प्लीज मामा को ले आएंगे, मुझे आप और मामा के साथ जाना है। शामीन, हम लोग चलेंगे ना, मैं, आप, भाई और नाज़नीन आंटी? नहीं बाबा, मुझे नाज़नीन आंटी के साथ नहीं जाना, मुझे आप और मामा के साथ जाना। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ, अब मैं जाऊँ, मुझे देर हो रही है। चले, आई लव यू। ओके, अभी ऊपर जाएं और आराम से जाइएगा। ओके, बाय बाय, और रज़िया आंटी को तंग नहीं करना। सांसें गिन गिन हारी कि तेरा फरियाद करेगी जो दुखा दी मारी।
तस्वीरें अच्छी लग रही हैं। तुम काफी मिस करती होगी ना बच्चों को? रिदा, तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। वो एक्चुअली रामीन की जिद है। वो चाहती है कि तुम और मैं, मतलब हम। क्या मतलब है आपका? नहीं, मतलब वो चाहती है कि वंडरलैंड जाना चाहती है और चाहती है कि हम दोनों लेकर जाएं उसे। तो मैंने समझाया उसे, कोशिश की मैंने कि नाज़नीन के साथ जाने पर राज़ी हो जाए, लेकिन वो जिद पकड़ कर बैठी है कि जाएगी तो बस हमारे साथ। बेहतर होगा कि वो आपके और नाज़नीन के साथ ही जाए। घुल मिल जाएगी नाज़नीन के साथ, अच्छा है। देखो, नाज़नीन तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शायद उतना आसान नहीं है। सो मैं सोच रहा था कि अगर तुम साथ चलने पर राजी हो जाओ तो वो खुश हो जाएगी। हम बच्चों की खुशी की खातिर इतना तो कर ही सकते हैं ना। और हाँ, एक और बात कहना चाहता था। रिदा, तुम्हारे मेरे बीच में जो भी है, मैं नहीं चाहता वो बच्चों पे असरअंदाज हो। इसलिए आई वाज थिंकिंग कि अगर हफ्ते में एक बार हम उन्हें साथ बाहर ले जाएं तो वो भी खुश हो जाएंगे और तुम्हें भी उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। तुम सोच लो, सोच के बता देना। जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बनके आंसू दिल पे गिरेगी, सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है। दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। रब दर्द उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हाल से टूटे दिल ना। हम आज तो बच्चों की मोहब्बत में पागल ही हो गए। आया उठा के लिया। इस आया के आने की वजह से हमारी मुश्किलों में इजाफा ही होने वाला है। बात सुन, इस नौकरानी से हमारी मुश्किलें आसानी में भी बदल सकती। वो कैसे? गरीब है, और गरीबों की सबसे पहली चीज क्या होती है? पैसा। नावा, पैसा फेंक, तमाशा देख। आ क्यों नहीं रही? बुलाया नहीं तूने? कैसे? नहीं, मैंने बोला वो था आ रही होगी। आ रही है। जी बेगम साहिबा। मैं बात करूं? हाँ भाई रजिया, बन गया नाश्ता? खिला पिला दिया? जी बेगम साहिबा, करवा दिया। साहब जी ने कहा था सब कुछ बच्चों की पसंद का होना चाहिए। अच्छा, हमारी पसंद का भी कर लो। आप हुक्म तो करें बेगम साहिबा, जो कहेंगे बना दूंगी। ए बीवी, इस वक्त तो हुक्म नहीं, हम तो अर्ज कर सकते हैं आपके सामने। हमारा काम भी करोगी? जी बेगम साहिबा, आप हुक्म तो करें, मुझे घर का सारा काम आता है, जो कहेंगे वो कर दूंगी। यहाँ घर के काम की बात ही नहीं हो रही। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मैं हूँ, मेरी बेटी और बीमार शौहर। बीमार? हो गया काम। क्या बीमारी?
गुर्दों का मर्ज है उसे। बीमारी ने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा। उसके इलाज की खातिर और रोजी के लिए मैं घर से निकली हूँ। चलो हम माँ बेटी मदद कर देते हैं। बेगम साहिबा, ये तो आपका बड़ापन है। भाई बड़ेपन और छोटेपन को तो हम नहीं जानते, बस हमारा काम करना होगा। जो हम कहें, जो बात अब कान खोल के सुन, वो हम माँ तलक या उसकी माँ तलक या उसकी बीवी तलक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब तो तू अच्छी तरह से समझ गई, इतनी भोली ना बन। बस जो हम कहें वो करते जाना, और अगर ना किया तो अभी तो शौहर बीमार है, मौत के मुंह में भी जा सकता है। आई समझ कुछ? आ गई ना? जी बेगम साहिबा। चल कट ले अब। हाँ भाई, हो गया हमारा काम। बन रही है भोली, बड़ी तेज है, सब समझ चुकी है। भाई बहुत जोर से भूख लग रही है, नाश्ता कब आएगा? भूख तो मुझे भी लग रही है रामीन। तुम यहीं रुको, मैं रज़िया आंटी से पूछ कर आता हूँ। रज़िया आंटी, 11 बज चुके हैं, बहुत भूख लगी, आप नाश्ता कब देंगी? बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो नीचे तुम्हारी मामा है ना, उन्होंने। वो मेरी मामा नहीं है, मेरी मामा कोई और है, और वो दूसरे घर में रहती हैं। ये तो बस मेरे बाबा की सेकंड वाइफ है। इन्होंने हमारे बाबा को हमारी मामा से दूर कर दिया, और अब हम यहाँ रहते हैं बाबा के घर में। कितनी ज्यादती हुई है इन मासूम बच्चों के साथ। अब मैंने क्या बताऊं कि इन दोनों ने मुझे भी, मगर मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं इन मासूम बच्चों पर जुल्म नहीं कर सकती। रज़िया आंटी, आप क्या सोच रही हैं? नाश्ता ला के देना। बेटा तुम बहन के पास कमरे में जाओ, मैं कुछ करती हूँ। नाज़ो, ये मैं सोच रही हूँ कि रज़िया को साथ मिला के हमने को गलत काम तो नहीं किया, क्योंकि ये जो गरीब गुरबा होते हैं ना, ये सिर्फ पैसे के पुजारी होते हैं। ऐसा ना हो कि हमसे भी पैसे ऐंठ ले और हम मात के पास जाके उससे डबल पैसे ऐंठ के उसके सामने सब कुछ बकवास कर दे, फिर क्या होगा? मुझे जो करना होगा ना मैं कर लूंगी, तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे। ए लड़की, ये किसी और पे गुर्राना समझ आई? हमारी बिल्ली हम ही को म्याओ, ये अपना गुस्सा किसी और को दिखाइयो। मेरे साथ ये हरकत नहीं चलेगी। तेरे भले को कह रही हूँ और तू मेरे सर ही चढ़ रही है। एक मिनट, कौन सा भला किया आज तक तूने मेरा? ये जो सारी दुआएं तुम पढ़ती रहती हो, असर कब करती हैं ये? हाँ बताओ मुझे। तुम्हारी बातों में आके ना इतना बड़ा झूठ तो कह दिया मैंने हम आज से, अब भांडा फूटने वाला है बस, फिर करती फिर ना अपनी दुआएं। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम तक ये बात पहुंचेगी हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अम्मा खुदा का वास्ता है, मुझे ना तुम्हारी किसी बात पे अमल करके अपनी मुश्किलें नहीं बढ़ानी। ए लड़की, मुझे क्या पता था तू बांझ निकलेगी।
मेरा मतलब है हम कर ही क्या सकते हैं अब? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मैं मां नहीं बन सकती ना, तो किसी और की औलाद को भी इस घर में नहीं पलने दूंगी। इन दोनों बच्चों को मैं इस घर से निकाल के ही दम लूंगी।